कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को ईडी द्वारा हेराल्ड मामले को लेकर सम्मान जारी कर पूछताछ के लिए बुलाए जाने पर धनबाद में कांग्रेस पार्टी पदाधिकारी कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन आज किया। धनबाद कांग्रेस द्वारा पैदल मार्च करते हुए डीसी कार्यालय पहुंचे। डीसी कार्यालय पहुंच गेट के सामने नारेबाजी की। केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर अपनी नाराजगी व्यक्त किया। विरोध प्रदर्शन में मुख्य रूप से प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष जलेश्वर महतो, जिला अध्यक्ष विजेंद्र सिंह, अशोक सिंह, रविंद्र वर्मा सहित दर्जनों कार्यकर्ता शामिल हुए। डीसी कार्यालय में पार्टी प्रतिनिधि मंडल ने डीसी को ज्ञापन सौंपा। वहीं प्रदेश कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष जलेश्वर महतो ने कहा कि केंद्र सरकार उनके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व अध्यक्ष को साजिश के तहत हेराल्ड मामले में ईडी द्वारा सम्मान जारी करवा पूछताछ के लिए बुलाया गया है। जिस मामले में न्यायालय ने क्लीन चिट मिल चुका, उस मामले में पूछताछ करना न्यायसंगत नहीं है। वहीं पार्टी के अशोक सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार अपनी शक्ति प्रदर्शन कर रही है, कांग्रेस पार्टी को डराने का काम कर रही, अपनी नाकामी छुपाने के लिए इस तरह के काम कर रही है। लेकिन कांग्रेस पार्टी डरने वाली नहीं। गांधी न झुके थे, न अब के गांधी झुकने डरने वाले हैं। पर ये लोग आज पूछताछ करने जा रहे हैं। उस पैसे का, हेराल्ड कंपनी का, ये सारा जिक्र इनकम टैक्स में है और पेपर में बिल्कुल साफ है। लेकिन एक जो है किसी व्यक्ति का चरित्र को हनन करने के लिए और राहुल गांधी के बढ़ते कद को कम करने का प्रयास है। सुनियोजित षड्यंत्र के तहत ये हो रहा है। इसका विरोध कांग्रेस कर रही है, पूरे देश में कर रही है। आज के दिन में हम लोगों को रांची में करना था, लेकिन रांची की जो स्थिति है वो विपरीत है। आप भी जान रहे हैं इस बात को। इसलिए कांग्रेस पार्टी बहुत सुलझी हुई पार्टी, सूझबूझ के साथ जनता के हित में, मजदूर के हित में, किसान के हित में काम करती है कि ये उलझने नहीं जा रही है किसी भी हालत में। इसलिए हम लोगों को ये निर्देश मिला कि झारखंड प्रदेश में सभी लोग अपने अपने जिला में मेमोरेंडम देने का काम करें और वहाँ के कार्यकर्ता को प्रदर्शन करने के लिए जो वरिष्ठ नेता है उनको अधिकृत किया गया है। सत्यमेव जयते, सत्य और असत्य की लड़ाई है। उसी के लिए आज धनबाद कांग्रेस परिवार उपायुक्त के माध्यम से अपना विरोध जो है प्रेषित कर रहा है। मोदी सरकार अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए महंगाई, करप्शन जिस प्रकार देश में बढ़ा हुआ है, सामाजिक तनाव जिस प्रकार देश में बढ़ा हुआ है। लंदन में राहुल जी ने एक बात कहा था कि पूरे देश में केरोसिन छिड़क दी है भाजपा ने। 3 दिन पहले देखने को भी मिला कि वो छिड़का हुआ केरोसिन में किस तरह से पूरा देश जल रहा था। आखिर इन सबके पीछे कौन है? ये कहीं न कहीं सुनियोजित भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रायोजित ये सारे कार्यक्रम हो रहे हैं पूरे देश में, ताकि मूल मुद्दा जो है महंगाई, उससे लोगों को ध्यान भटकाया जाए। और जिस बात को लेकर के समन किया गया है राहुल जी को हेराल्ड वाले केस में, उसमें कांग्रेस ने क्या गुनाह किया है? अगर वहाँ के जो कर्मचारी थे, जो पत्रकार थे, उनको तनख्वाह नहीं मिल रहा था, तो कांग्रेस पार्टी के लोगों ने उनकी तनख्वाह की व्यवस्था की। जो सरकारी बकाया था, चाहे बिजली का हो, पानी का हो, तो उसको कांग्रेस के लोगों ने भुगतान करा। ये कौन सा गुनाह है कि इसमें ईडी का काम है? और जिसका मसला कोर्ट में हल हो चुका है, उसमें अगर मोदी सरकार राहुल गांधी को और सोनिया जी को शमन करती है तो कहीं न कहीं जो न्याय है उसके ऊपर कुठाराघात है मोदी सरकार के द्वारा। वो डर गई है। आने वाला जो 2024 का चुनाव है उसमें वो डर गई है, जिसका नतीजा है कि वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व अध्यक्ष को निशाने पे लिया है। उनको जबरदस्ती ईडी में बुला करके, ईडी के दफ्तर में बुला करके ह्यूमिलिएट करना चाहता है और उसका कोई मकसद नहीं है। सिर्फ वो अपनी शक्ति दिखाना चाहते हैं कि मेरे पास कितनी शक्ति है, लेकिन उनकी शक्ति के आगे न तब के गांधी झुके थे, न आज के गांधी झुके।